हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज के दिन हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश पासपोर्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग द ब्रिटिश पासपोर्ट इज़ और इसको रखने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। रेफरेंस के लिए बताता चलूँ कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश पासपोर्ट है ये दुनिया का छठा मजबूत तरीन पासपोर्ट है अलॉन्ग विद फ्रांस, आयरलैंड एंड पुर्तगाल। इसके क्या बेनिफिट्स हैं इस पे हम बात करेंगे नसर से। ब्रिटिश पासपोर्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पूरी दुनिया में बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। दुनिया के 184 कंट्रीज़ में आपकी एक्सेस बहुत इजी हो जाती है और जिसमें से 139 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और 39 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। नसर एक और बात, जो वीज़ा ऑन अराइवल है इसके अंदर मेरे ख्याल वैसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना होती जैसे हम लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर हमने ट्रैवल करना है, हमने कहीं जाना है तो वीज़ा ऑन अराइवल लाइक लेट्स सपोज हमने यूरोपियन नेशन को ही एक्सप्लोर करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करना पड़ती है, VFS जाना पड़ता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल के मतलब क्या आप कहते हैं कि ये ईजी टू गेट होता है? नहीं, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वीज़ा ऑन अराइवल बहुत ईजी है। आपने बस उस कंट्री में एंटर होना है और वहाँ पे आपने पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा लेना है या ऑनलाइन जो भी अगर ई-वीज़ा हो उनका तो वहाँ पे जाके आपने वीज़ा ले लेना। ब्रिटिश पासपोर्ट होने का एक बेनिफिट नजर ये भी है कि आपके पास राइट ऑफ वर्क आ जाता है। राइट ऑफ वर्क को तो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी जो नाक़िस इल्म है वो ये है कि किसी भी कैटेगरी का वीज़ा आपके पास हो, जो वीज़ा है उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन तो होती है। बिल्कुल तो ऐसे है। पासपोर्ट आने की वजह से वो सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो दूर हो जाती हैं। दुनिया में भी आप कहीं जाके काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास कोई भी वीज़ा है तो उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लाजमी होती हैं। जैसा कि अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है तो आप 20 आवर्स से ज़्यादा पर वीक काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास टायर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा है तो फिर भी वही बात है कि आप अपने स्पॉन्सर के लिए तो काम कर सकते हैं लेकिन आउटसाइड ऑफ योर स्पॉन्सर आप 20 आवर्स से ज़्यादा पर वीक काम नहीं कर सकते। इसी तरह हर जगह पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं और जैसे कि अगर आप बिज़नेस वीज़ा है आपके पास तो आप सिर्फ वही बिज़नेस कर सकते हैं, आप कहीं एम्प्लॉय नहीं बन सकते। और इस तरह एक और चीज़ भी जो मेरे इल्म में है, आप उसको ज़रा वेरीफाई कीजिएगा कि जो ग्रेजुएट वीज़ा होता है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोई ना कोई आप कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, आप किसी टीम का कोच नहीं बन सकते। इस तरह की सारी रिस्ट्रिक्शन जब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं रहती। ब्रिटिश पासपोर्ट होने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपका हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री हो जाता है। आपको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो तो आप NHS में जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ब्रिटिश पासपोर्ट होने का ना सर ये भी तो एक फ़ायदा होता है ना कि लाइक कोई भी वीज़ा कैटेगरी हो, आपके BRP पे स्टेटेड होता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी पब्लिक फंड। बिल्कुल उस पर क्लियरली लिखा होता है। बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है। तो अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो मेरे ख्याल आप पब्लिक फंड क्लेम कर सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी क्या इनटेक है इसके ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं तो आप पब्लिक फंड्स क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि 2 साल पहले कोरोना आया था तो कोरोना में अगर आप काम नहीं कर रहे तो इस तरह आप पब्लिक फंड्स क्लेम कर सकते हैं या आपको अगर कोई बीमारी हो जाए, किसी वजह से आप काम नहीं कर सकते हो तो आप पब्लिक फंड्स क्लेम कर सकते हैं। और एक और यहाँ खूबसूरत बात ये भी है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी कि जो ब्रिटिश या फिर US एंड UK इन दोनों कंट्रीज़ की ये खूबसूरत बात है कि अगर आपके पास पासपोर्ट इनका है, नेशनैलिटी है, तो आप दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। आप डुअल नेशनल भी रह सकते हैं और इसके अलावा यू कैन रन फॉर एनी पब्लिक ऑफिस। मतलब आप कोई इलेक्शन भी लड़ सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर के, आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड कर सकते हैं। इज इट करेक्ट मैसेज? बिल्कुल ऐसे ही आप पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर सकते हैं और उससे पहले आप ऑब्वियसली इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे तो आप इलेक्शंस में भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपके पास राइट टू वोट भी आ जाता है। जैसे कि ऋषि सुनक आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में मतलब आप MPs के इलेक्शन में अगर आप किसी को वोट देना चाहते हैं तो आप वोट भी दे सकते हैं। और अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं तो वो आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे भी वोटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे MPs के इलेक्शन पे आप वोटिंग नहीं कर सकते अनलेस आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट। यानी हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर हो, कांग्रेस का मेंबर जो है, यानी सिंपल लफ्ज़ों में अगर अल्फाज में समझाया जाए तो हमारी एशियन अवाम को इस तरह समझ आ जाएगी कि जैसे इंडिया में लोकसभा का मेंबर होता है बिल्कुल ऐसे या ही फिर MLA को आपने चूज़ करना है तो आप इन MLAs और लोकसभा का मेंबर इज़ इक्वल टू हाउस ऑफ कॉमन का या फिर कांग्रेसमैन। और सिंपली जैसे अपने पाकिस्तान के अंदर MPs या MNAs का बिल्कुल इलेक्शन ऐसे है ही। तो इसी तरह यहाँ कांग्रेस जो है उसके इलेक्शन होते हैं, MPs के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे भी आप वोट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आप अपने बच्चों को ये नेशनलिटी पास कर सकते हैं और जो लोग ब्रिटिश पासपोर्ट के चिल्ड्रन जो यहाँ पे पैदा होंगे तो उनको भी आप नेशनलिटी बिल्कुल पास कर सकते हैं।